तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 में कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें क्या निकालना है? एक तो हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, यानी कितनी इनकम होगी कि हम इक्विलिब्रियम में चले जाए। फिर सेविंग निकालना है इक्विलिब्रियम पे, और कंजप्शन निकालना। कंजप्शन का हमें फंक्शन दिया हुआ है C इक्वल्स टू 200 प्लस 0.9 y। क्या इसका मतलब बता सकते हो? ये 200 रुपए क्या है? बोलो, 200 करोड़ क्या दिया हुआ है हमें? ये हमारी ऑटोनोमस कंजप्शन है, ठीक है। कंजप्शन का फंक्शन क्या होता है? C बार प्लस बी वाई। तो इसका मतलब ये जो 200 है ये हमारी ऑटोनोमस कंजप्शन है। 0.9 बी है हमारा। बी का मतलब MPC। कंजप्शन है तो ये MPC होता है। अगर ये सेविंग होता तो ये MPS हो जाता, ठीक है। और वाई का मतलब इनकम, ठीक है। और हमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, यानी आई दिया हुआ है हमें। आई है हमारे पास 3000। 3000 हमारे पास आई है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच होती हैं इक्विलिब्रियम की। पहली होती है AD इक्वल्स टू AS, और दूसरी होती है S इक्वल्स टू I। कोई भी अप्रोच हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो फिर अगर हम ये वाली अप्रोच लगाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? S इक्वल्स टू I हमारा होना चाहिए, तो हमारी इनकम इक्विलिब्रियम में चली जाएगी, ठीक है। S इक्वल्स टू I का मतलब S कितना होना चाहिए? S होना चाहिए 3000। भाई इन्वेस्टमेंट 3000 है तो उसका मतलब सेविंग भी 3000 होनी चाहिए हमारी, ठीक है। अब सेविंग हमारे पास 3000 है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सेविंग का फंक्शन बनाऊंगा। और सेविंग का फंक्शन क्या होता है? -C बार प्लस BY। तो सेविंग की जगह मैंने लिखा 3000। C बार यानी ऑटोनोमस कंजप्शन कितनी है मेरी, ये देखो ये रही। तो -200 आ जाएगी, यहाँ पर माइनस है। प्लस B का मतलब क्या है? MPS। MPC 0.9 है तो MPS कितना होगा? 0.1। और Y मेरा ऐसे ही रहेगा। 200 यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 y इक्वल्स टू 3200, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू 3200 डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये कितना आएगा? ये हमारा 32,000 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जब हमारी y या फिर हमारी इनकम 32,000 होगी, तो फिर हम इक्विलिब्रियम लेवल पर चले जाएंगे। इक्विलिब्रियम में चली जाएगी हमारी इकोनॉमी, ठीक है। अब हमें और क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है सेविंग। सेविंग सेविंग हमें निकालनी है। तो सेविंग बेटा निकालने की जरूरत क्या है? सेविंग तो हमने 3000 ये ली थी, तो सेविंग हो जाएगी 3000, ठीक है। अगर सेविंग को हम सेविंग फंक्शन से भी निकालना चाहते हैं, तो ये हमारे पास फंक्शन है, पुट कर दो वैल्यूज, तो 3000 ही आएगी, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं एक बार। S इक्वल्स टू -C बार की जगह मैंने -200 लिखा, प्लस अब इनकम है मेरे पास 0.1 MPS इंटू 32,000। तो ये कितना आएगा? -200 प्लस इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे 3200 आएगा, तो ये हो जाएगा 3000। तो सेविंग देखो 3000 हमारी आ गई। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इनमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, थोड़े चेंज करते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़े चेंज करते हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। 47 हमें क्या कह रहा है? जो हमें डाटा गिवन है वो है हमारा इक्विलिब्रियम लेवल
ऑफ इनकम हमें गिवन है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है हमारे पास 5,000। फिर इसके बाद हमें सी बार गिवन है यानी ऑटोनोमस कंजप्शन 500, और हमें एमपीसी ये भी गिवन है 0.4। ठीक है, ये तीनों चीजें हमें गिवन है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी इन्वेस्टमेंट हमें निकालनी है, और सेकंड हमें कंजप्शन निकालनी है। ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो सिंपल है कि अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यानी 5,000 इनकम है तो हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या होगा, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होगा, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होगा हमारा। ठीक है, तो अब मैं इसको सेविंग के फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो सेविंग निकालने के लिए क्या करूंगा मैं करूंगा माइनस सी बार प्लस बी वाई। तो सेविंग निकाल लेते हैं, माइनस सी बार हो जाएगा मेरा -500। अब एमपीसी 0.4 है तो हमारा एमपीएस कितना हो जाएगा, एमपीएस हो जाएगा 0.6, वन में से माइनस कर देंगे एमपीसी को, तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू वाई है हमारा 5,000। ठीक है, तो ये कितना आएगा, -500 प्लस 3,000। तो 3,000 में से 500 माइनस करो तो हमारी सेविंग कितनी आई, हमारी सेविंग्स आई 2,500 करोड़। और क्योंकि S इक्वल्स टू आई है तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी, हमारी इन्वेस्टमेंट भी 2,500 करोड़ हो जाएगी। कितना सिंपल है। अब क्या निकालना है, सेकंड हमें कंजप्शन निकालना है। तो कंजप्शन का फंक्शन लिखो, कंजप्शन का फंक्शन क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई। सी बार है हमारे पास 500, बी की जगह हम लेंगे 0.4 यानी एमपीसी, इंटू 25 इंटू 5,000। इनकम कितनी है, 5,000। तो 500 प्लस 2,000, तो ये क्या आएगा, 2,500। तो कंजप्शन कितनी आ गई, 2,500। ठीक है, और ये तो हमें पता है, वैसे भी हम इजीली निकाल सकते थे कि अगर हमारी इनकम 5,000 है और 2,500 रुपए हमने बचा लिए तो खर्च कितने के होंगे, कंजप्शन कितना किया होगा हमने, 2,500 ही हमने कंज्यूम किया होगा। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन। बोलो, ये क्वेश्चन समझ में आया। यस सर, क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं और देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हम आते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को चेंज करते हैं तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 में हमें क्या निकालना है, 70 पढ़ते हैं। इन एन इकोनॉमी 20% ऑफ इंक्रीज इनकम इज सेव्ड। ठीक है, तो यानी सेविंग के बारे में क्या बोला हुआ है, सेविंग के बारे में बोल रहा है कि 20% ऑफ इनकम, यानी सेविंग है हमारी 20%। इसका मतलब है हमें एमपीएस दिया हुआ है 20/100 यानी 0.20। तो ये हमें एमपीएस दिया हुआ है, तो क्या मैं एमपीसी निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। 1 माइनस 0.2 कर देंगे तो 0.80 हमारी एमपीसी आ जाएगी, एमपीसी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमें दिया हुआ है हाउ मच विल बी इंक्रीज इन इनकम इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 10,000। तो ये बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट हमारी 10,000 से इंक्रीज हो गई है, यानी डेल्टा आई हमें दिया हुआ है 10,000। 10,000 से इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज हुई है। तो ये बोल रहा है कि इनकम में कितना इंक्रीज हुआ होगा। तो इसमें बोलो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है।
ये बोल रहा है कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 10,000 से इंक्रीज हुई है तो इनकम में क्या चेंज आएगा, कितने से इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये मल्टीप्लायर की बात कर रहा है, यानी के। और मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई एंड 1/MP/S। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब हम पहले ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लायर निकाल लेते हैं। क्या हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं, हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि चेंज इन इनकम तो हमें दिया ही नहीं हुआ। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो हम पहले के निकाल लेते हैं। 1/MPS कितना है हमारे पास, 0.20। तो ये क्या आएगा, 5। ये हमारे पास 5 आ गया। इसका मतलब के 5 है। ठीक है, के 5 का मतलब अगर इन्वेस्टमेंट 1 रुपए से बढ़ेगी तो इनकम 5 रुपए से बढ़ेगी। अब क्या करेंगे, अब इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हमने बोला के का फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो के की जगह हमने 5 लिखा, डेल्टा वाई हमें पता नहीं, डेल्टा आई है हमारे पास 10,000। तो डेल्टा वाई कितना आएगा, डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन इनकम कितना आएगा, 50,000। ठीक है, सिंपल है ना। मल्टीप्लायर को हमने यूज किया, हमने बोला कि अगर इन्वेस्टमेंट 10,000 से बढ़ेगी तो इनकम कितने से बढ़ेगी, 50,000 से, क्योंकि हमारा मल्टीप्लायर कितना था, 5। तो हमने दोनों फॉर्मूलेज को यूज करके चेंज इन इनकम कैलकुलेट कर लिया। समझ में आया, इसमें कुछ पूछना है। यस सर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं एग्जाम से। ठीक है, चलो और देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में पहले हम गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास इनकम है, इनकम है हमारे पास 5,000। ठीक है, फिर इनकम के साथ हमें दिया हुआ है एमपीएस 0.20। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 800। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये हमें इक्विलिब्रियम लेवल पे इनकम दी हुई है। फाइंड आउट करना है हमें ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी सी बार हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही हमारी जो अप्रोच रहती है इक्विलिब्रियम वाली, वही हम इसमें यूज करेंगे। तो ऑटोनोमस कंजप्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंजप्शन निकालेंगे, या फिर ऑटोनोमस कंजप्शन डायरेक्ट भी हमारी निकल सकती है। तो दो अप्रोच है, हम S इक्वल्स टू आई वाली अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, तो S कितना होना चाहिए, I के इक्वल होना चाहिए, यानी S हमारा होना चाहिए 800। ठीक है, अब सेविंग का फंक्शन लिख लेते हैं, S इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस बी वाई। तो सेविंग हो जाएगी हमारी 800 माइनस सी बार, हमें पता नहीं कितना है। बी में क्या लेंगे हम, एमपीएस लेंगे 0.20। और इनकम कितनी है हमारे पास, 5,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 800 इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आएगा। 1000 ये यहाँ पर प्लस, 800 यहाँ पर माइनस। तो सी बार कितना आया हमारे पास, 1000 माइनस 800, 200 करोड़ हमारी क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन है। सी बार का मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन 200 करोड़ है।
ऑटोनॉमस कंजप्शन का मतलब क्या होता है? वो कंजप्शन जो हम इनकम जीरो होने पर भी कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, खर्च करेंगे ही करेंगे अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा कि हम ऑटोनॉमस कंजप्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें? चलो, यस सर। अब हम आते हैं हमारे लेटेस्ट क्वेश्चन पे जो एग्जाम में आया हुआ है। 2019 2019 में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन में हमें दिया हुआ है कंजप्शन का फंक्शन 200 प्लस 0.5 वाई। ये हमारे पास कंजप्शन का फंक्शन है। इस फंक्शन को पढ़कर मुझे बताओ कि हमारी ऑटोनोमस कंजप्शन कितनी है। बोलो कितनी है ऑटोनोमस कंजप्शन। किसी को नहीं मालूम? सार्थक बेटा, मेरे ख्याल से तुम्हारा माइक काम नहीं कर रहा। बताओ, इस फंक्शन को रीड करो और इसमें से आइडेंटिफाई करो कि हमारी ऑटोनोमस कंजप्शन कितनी होगी। माइक काम नहीं कर रहा है तो बेटा तुम मुझे चैट सेक्शन में लिख सकते हो क्या आंसर है तुम्हारा। चलो, तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सी है हमारे पास, यानी कंजप्शन का फंक्शन है 200 प्लस 0.5 बाई। तो इस फंक्शन को रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो 200 करोड़ है ये क्या है हमारा, ये हमारी ऑटोनोमस कंजप्शन है। 0.5 क्या है हमारे लिए? ये हमारे पास एमपीसी है। आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है हमारे पास 400 करोड़। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है इज इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम एट इनकम लेवल ऑफ रुपीज 1500। यानी अगर 1500 करोड़ इनकम हो जाएगी तो क्या हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी? ये हमें बताना है कि हाँ होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम अप्रोच यूज करेंगे S इक्वल्स टू आई। हम ज्यादातर यही अप्रोच यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमें गिवन होता है इन अप्रोच। ठीक है, इसलिए हम ये वाली अप्रोच यूज कर रहे हैं। सेकेंड अप्रोच क्या होती है? एडी इक्वल्स टू ए एस। ये हम यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमें ज्यादा इजी लग रही है। आगे चलते हैं। तो अब आई 400 है तो एस कितना हो जाएगा हमारे पास? 400 हो जाएगा। इक्वल है दोनों। अब सेविंग का फंक्शन लिख दो, माइनस सी बार प्लस बी वाई। तो एस आ जाएगा 400, सी बार ये रहा हमारे पास -200, प्लस बी का मतलब एमपीएस। तो एमपीसी 0.5 है तो एमपीएस कितना होगा? एमपीएस भी 0.5 ही होगा। 1 में से माइनस कर दो एमपीसी को। 0.5 वाई हमें अभी मालूम नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम? 200 यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाई 0.5। तो कितना आएगा हमारा ये? 1200। हमारी इनकम कितनी आई? हमारी इनकम आई 1200। तो मुझे बताओ क्या 1500 लेवल पे जब हमारी इनकम 1500 होगी हमारी इकोनॉमी क्या उस टाइम पर इक्विलिब्रियम में होगी? तो आंसर है नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 1200 के इनकम लेवल पर हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में जाएगी, 1500 में नहीं जाएगी। समझ में आया ये क्वेश्चन?
बोलो बेटा, सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। चलो, अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे तो फिर इसके बाद हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में हमें एमपीसी दिया हुआ है 0.8। ठीक है, हमें बोला हुआ है हाउ मच इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज नेशनल इनकम बाय 2000 करोड़। यानी हम इंक्रीज करना चाहते हैं अपनी इनकम को 2000 करोड़ से, तो इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, यानी डेल्टा आई हमसे पूछा जा रहा है। चेंज इन इनकम है 2000 करोड़, तो हमें बताना है चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें कितना करना पड़ेगा। तो सिंपल है, ये क्वेश्चन है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है, यानी के का क्वेश्चन है। तो के निकाल लेते हैं कौन से वाले फॉर्मूले से, 1/MPS से। अगर मेरा एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस कितना होगा, एक में से माइनस कर दो 0.20, तो के निकालेंगे तो 1/0.20 और ये आया 5। अब मुझे क्या निकालना है, डेल्टा आई। तो के का दूसरा मेथड यूज करेंगे हम, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई वाला। तो 5 इक्वल्स टू डेल्टा वाई है हमारे पास 2000, डेल्टा आई हमें फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा आई हमारा कितना आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 400। यानी अगर हम 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी इनकम 2000 करोड़ से बढ़ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है? सर। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसकी लैंग्वेज काफी अच्छी लग रही है मुझे। क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 क्वेश्चन को मैं सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, ये वाला हमारा क्वेश्चन है 79। तो सबको शो हो रहा होगा। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाय 1100। हमारी इन्वेस्टमेंट 1100 से बढ़ चुकी है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट इनकम इंक्रीज बाय 5500। अब इकोनॉमी में हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी 1100 से, और उसके साथ साथ हमारी इनकम बढ़ी है 5500 रुपए से, 5500 करोड़ से। हमें बताना है हैड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी एमपीएस बीन 25%। ठीक है, ये पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है। ये कह रहा है 1100 से इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो हमारी इनकम 5500 से बढ़ गई। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि अगर एमपीएस हमारा 25% होता तो हमारी इनकम कितनी बढ़ती। ठीक है, अगर एमपीएस हमारा 25% होता तो हमारी इनकम कितनी बढ़ती। अब हमें नहीं पता कि कितनी बढ़ती, पहले हम निकालते हैं, पहले गिवन लिख लेते हैं। तो डेल्टा आई हमें गिवन है क्वेश्चन में 1100, और डेल्टा वाई हमें गिवन है 5500। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि अगर हमारा एमपीसी 25% होता, 25% का मतलब होता है 0.25, तो हमारी इनकम कितने से बढ़ती। ठीक है, तो अभी कितना एमपीएस, अभी एमपीएस कितना ये हमें नहीं पता, तो पहले अभी वाला एमपीएस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बेटा अभी जो हमारा एमपीएस है उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है के इक्वल्स टू 1/MPS, या फिर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है,
तो मैं इन दोनों इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ। 1/MPS इक्वल्स टू डेल्टा वाई है मेरा 5500, डेल्टा आई है मेरा 1100, 5, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, एमपीएस ऊपर चला जाएगा, एमपीएस इक्वल्स टू 1/5 यानी 0.20। तो अभी जो मेरा करंट एमपीएस है वो 0.20 है। ठीक है, मुझे इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने निकाल कर बता दिया कि हम कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर ये एमपीएस 0.25 होता तो मेरी इनकम कितने से इंक्रीज होती। ठीक है, अभी इनकम 5500 से इंक्रीज हुई, तो अगर मेरा एमपीएस 0.25 होता तो इनकम कितने से इंक्रीज होती। सिंपल है। तो पहले क्या करते हैं, हम के निकाल लेते हैं। ठीक है, एमपीएस मेरा 0.25 है, तो अब मैं इसको यूज करके के निकाल रहा हूँ। के आएगा 1/0.25 यानी 4 टाइम्स। ठीक है, ये आ गया मेरा 4 टाइम्स। तो अब मैं निकालता हूँ चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम के लिए के इज इक्वल टू 4 है, के की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला रखूंगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इक्वल्स टू 4। डेल्टा वाई मुझे फाइंड आउट करना है, डेल्टा आई है 1104, तो डेल्टा वाई कितना आया मेरा 4400। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि अगर मेरा एमपीएस 0.25 होता तो मेरी इनकम कितने से इंक्रीज होती, मेरी इनकम 4400 से इंक्रीज हो जाती। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इनमें। और क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन फ्री का आता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल।